एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। आज हम आपको इंग्लिश का एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। ठीक है, वीवर्स का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला। ठीक है, कपड़े बुनने वालों को वीवर्स कहते हैं। जो कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, उन सबको हम वीवर्स कहते हैं। ठीक है, इंडियन वीवर्स एक कविता है जो सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया था। सरोजनी नायडू जो है बहुत मशहूर कवि रही हैं अपने वक्त की। तो देखिए, उन्होंने इस पोएम के द्वारा जिंदगी के फ्रेजेस बताए हैं। ठीक है, इस पोएम को उन्होंने लिखा है और इस द्वारा वो बताना चाहिए है कि ज़िंदगी में 3 स्टेजेस आते हैं हमारे लाइफ के। 3 स्टेजेस आते हैं हमारे लाइफ के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये हर किसी की ज़िंदगी में आना ही है। ठीक है, और इस पोएम के द्वारा वो बताई हैं। ठीक है, देखिए कैसे बताई हैं। पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं पोएम। वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। देखिए, वीवर्स जो थे, इसमें फर्स्ट लाइन में बताया जा रहा है वीवर्स जो हैं वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, बीच दोपहर में वीवर्स जो हैं कपड़े सिलने वाले लोग, वो कपड़े सिल गए थे। ये पूछती हैं सरोजनी नायडू उनसे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, आप इतनी जो चमकीली गारमेंट्स क्यों बना रहे हैं। गारमेंट्स का मतलब कपड़ा, बच्चों का यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, देखिए, ब्लू एज द विंग ऑफ अ विंग, एज अ हेल ऑन वाइल्ड, we weave the noobs of a newborn child। देखिए, blue as the wing of the halom white, halom एक वर्ड है। halom जो बर्ड है उसका जो विंग होता है, यानी कि उसका जो पंख होता है, वो होता है ब्लू। we weave the ropes of a newborn child, ये एक चमकीली कपड़ी जो है एक चिड़िया की तरह, चिड़िया की पंख की तरह ब्लू कलर की है, और ये हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबी। ब्लू वीव द नोब्स ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न बेबी यानी कि तुरंत जो बच्चे जन्म लेते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उनके लिए ये कपड़े जो है बनाया जा रहा है। लाइफ के 3 स्टेजेस इसमें बताया गया है। फर्स्ट स्टेज देखिए, जब इंसान जन्म लेता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, वीवर्स वीविंग एट द फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अब देखो, वीवर्स जो हैं रात होने को आया है, उस वक्त भी कपड़ा जो है बुन रहे हैं बैठ के। फिर से लेखिका पूछती हैं, वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक अ प्लम्प ऑफ द पीकॉक पर्पल ऑन ग्रीन, वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ द क्वीन। कितना अच्छे तरीके से इस पोएम को पेश किया गया है, देखिए। तो अब जो रात होने को आई है, लेखिका पूछती हैं कि आप रात होने को आई है, इस वक्त भी आप कपड़े क्या वेव कर रहे हैं, क्यों वेव कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कपड़े सिलने वाले लोग, लाइक द प्लम्स ऑफ द पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। पीकॉक का जो प्लम होता है, यानी कि पीकॉक का जो पंख के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं, पीकॉक के फर टाइप का जो होता है, वो ग्रीन और पीकॉक कलर का होता है। ठीक है, सॉरी, पर्पल एंड ग्रीन कलर का होता है। वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ द क्वीन। मैरिज व्हील्स का मतलब होता है घूंघट, यानी कि शादी में जो दुल्हन को घूंघट उड़ाया जाता है ना, उसको कहते हैं मैरिज व्हील्स ऑफ द क्वीन। हम रानी के लिए जो है शादी की घूंघट बना रहे हैं, शादी की घूंघट में वो सजावट कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है, दूसरा स्टेज हमारे लाइफ का क्या होता है, शादी। बचपन से इंसान बड़ा होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है जब इंसान धरती पर आया। दूसरा स्टेज होता है विवाह। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। वीवर्स जो हैं काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, सैड टाइप के लग रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और मूनलाइट चिल यानी कि ठंड भरी रात। मूनलाइट चिल का मतलब होता है ठंड भरी रात। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। लेखिका पूछती हैं, अब आधी रात्रि हो चुकी है, इस वक्त आप क्या बुन रहे हैं। दोपहर में जो है वो बच्चों के कपड़े सिल गए थे, और रात होने को आई, जब शाम ढली, तब वो दुल्हन के लिए घूंघट बना रहे थे। अब बीच रात में भी ये कुछ कर रहे हैं। लेखिका पूछती हैं क्या कर रहे हैं। वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। फीदर और वाइट एज अ क्लाउड, यानी कि बादल और फीदर दोनों वाइट हैं। वाइट एज अ फीदर, फीदर की तरह वाइट और बादल की तरह वाइट। वी वीव डिड मैंस फ्यूनरल श्राउड। फ्यूनरल का मतलब होता है, फ्यूनरल तब होती है जब इंसान की मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार का वक्त जो होता है वो जो होता है फ्यूनरल होता है। ठीक है, और श्राउड का मतलब होता है कफन। तो हम
मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन बिन रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन में ही जो है उन्हें लपेट कर अंतिम संस्कार की जाती है मरे हुए व्यक्ति की। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मौत, यहाँ पे मौत की जिक्र की गई। 3 स्टैंजा था इसमें। 3 स्टैंजा में जिंदगी के 3 फ्रेज लेखिका ने बताया। एक फ्रेज जब उन्होंने पूछा तो वो बोले कि हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े बिन गए हैं। इस स्टैंजा का ये मतलब है कि सबसे फर्स्ट जो होता है हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो होता है वो होता है जन्म, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। सेकंड में उन्होंने बताया कि हम दुल्हन के लिए घूंघट बुन रहे हैं। घूंघट बुनने का मतलब है, मतलब घूंघट बना रहे हैं कपड़े से, उस पर डिज़ाइंस वगैरह बना रहे हैं। यानी कि दूसरे, इनका कहने का मतलब दूसरा स्टेज होता है शादी। थर्ड में इन्होंने बोला हम कफन बना रहे हैं। कफन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो 3 स्टेजेस जो होते हैं वो हर इंसान के लाइफ में आने ही आने हैं। बहुत ही कम लोग हैं, चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करते हैं, एक स्टेज छूट भी जाती है, शादी वादी नहीं करते हैं वो। लेकिन मृत्यु और जन्म तो होना ही है, और ये संसार जो है ये तीनों ही प्रोसेस से चल रहा है। इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, गृहस्थ जिंदगी मिलती है शादी विवाह के बाद, गृहस्थ जिंदगी के बाद बुढ़ापा आता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। और ये लाइफ साइकिल है और ये ऐसे ही चलते आता चला जाता है। तो 3 स्टेजेस को लेखिका ने वीवर्स के द्वारा आपको समझाया। एक छोटा सा पोएम लिखा कपड़ों पर, और कपड़ों के द्वारा उन्होंने समझाया कि 3 तरह के कपड़े वीवर्स बनाए। उन्होंने पूछा तो वीवर्स ने आंसर किया, और इसके थ्रू इन्होंने समझाया 3 स्टेजेस क्या होते हैं लाइफ की, जन्म, विवाह और मृत्यु। तो आई थिंक ये बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा पोएम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, और आप अच्छे से समझ गए होंगे। और कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कहीं दिक्कत होगा तो एग्जैक्टली पूछ लेना। बहुत छोटा वीडियो है ये। और आपको इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है तो हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो मन करेगा तो दोस्तों को शेयर कर देना, कहना कि सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।